सुचि और रुचि दोनों देवरानी जिठानी थी। दोनों में एक नहीं बनती थी। सारा दिन किचन में बस लड़ती ही रहती थी। ओए, वो मेरा पतीला है, वापस करो, जल्दी से वापस करो। ये कौन सी बात हुई? आपने भी तो मेरी थाली में आटा गूंथा है। ओहो मैडम जी, ये मेरी थाली है, मेरे मायके से आई थी। इस पे मेरा नाम भी लिखा है, देख लो। इसमें तो ऊंची लिखा है और हम दोनों के नाम में ऊंची है। अब क्या करें? पक्का ये तुम नहीं किया होगा, थाली के लालच में। अरे यार, तुम एक थाली के लिए इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ना सोचो, और गिरी मैं नहीं हूँ, आप गिरी हो। मेरी थाली का पहला अक्षर मिटा दिया ताकि इसे आप रख सको। शराफत से दे दो वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या कर लोगी तुम, हैं? बताओ तो। बाल नोच लूंगी, मुंह नोच लूंगी। अरे क्या नोचा नोची चल रहा है यहाँ बहुओं? सुबह सुबह किस बात पर शुरू हो गई दोनों? देखो ना माँ जी, एक तो ये अपना बर्तन छोड़कर मेरा बर्तन यूज़ करती है, ऊपर से मुझसे ही झगड़ा करती है। अपना सारा बर्तन अलमारी में रखी है ताकि वहाँ नया रहे, और मेरे शादी में मायके से जो भी बर्तन आए थे बस वही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तेरे मायके वाले तो धन्ना सेठ है ना। जब तक तुम्हारे यहाँ से बर्तन नहीं आए उससे पहले हम तो पत्ते में खाना खाते थे। क्या? और रुचि बहू, तू क्यों हंस रही है? यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? नहीं माँ जी, माँ जी देखो ना, ये मेरे मायके की थाली है और इन्होंने इस पे आटा गूंथा है। पता है कि आटा गूंथने से थाली की पिंडी नीचे से घिस जाती है, फिर भी। तो क्या तेरे मुंह में आटा गूंथे? हाँ, एक बात कान खुलकर सुन लो, मिलजुल कर रहना सीख लो वरना ठीक नहीं होगा। फिर सास वहाँ से चली जाती है। देवरानी जी, मुंह खोलो ना, आटा गूंथना है। आप ही तो चुपे रहिए। और ये क्या बार बार पतीले पर पलटा मारी है? पतीले पर दाग आ जाएंगे इसीलिए ना। अभी आपके मायके का होता तो ऐसा ना करती। मेरे मम्मी के दिए हुए सामान को जल्दी ख़राब करना चाहती है ना आप? खराब? ये तो ऑलरेडी ख़राब है, अब मैं और क्या ख़राब करूँगी? देखो, 1 घंटा हो गया है और अब तक दाल पकने नहीं आई। एकदम थर्ड क्वालिटी का पतीला है। जब देखो तब मुझे नीचा दिखाती रहती है। मैं अब इन्हें नहीं छोड़ने वाली। अरे किसे नहीं छोड़ने वाली? क्या हो गया? जिठानी जी को। और किसको? मेरे मायके का बर्तन यूज़ करती है और कहती है मैंने मायके से क्या ही लाया। ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखाती हैं। अरे छोटी हो तुम, घर में थोड़ा सुन सकती हो ना, छोटी नहीं हो जाओगी? माँ, पापा, देवर जी, पतिदेव, देवरानी जी, कहाँ हो सब? आ जाओ, खाना तैयार है। वहीं खाने के समय रुचि सबको खाना परोसने लगती है। बर्तन आराम से टेबल पर रखो रुचि, बहुत महंगा क्रॉकरी सेट है, पापा ने लंदन से लाया था। तभी सूची के हाथ से गलती से एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है। जिठानी जी, ये क्या किया? मेरी मम्मी की दी हुई खानदानी प्लेट तोड़ दी आपने। हमारे घर में 100 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही है ये प्लेट। एक 10 रुपये की प्लेट टूटने पर इतनी ओवर एक्टिंग ना करो। चांदनी चौक में ऐसी लाखों प्लेट रद्दी के भाव बिकती होगी। होगा आपका स्टेटस चांदनी चौक जितना सस्ता, जो लंदन बताकर चांदनी चौक से सामान ले, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे कोई खाना भी खिला दो, अब बहुत भूख लगी है। रहने दो जी, मैं बर्तन लेके आती हूँ, उसमें ही खाना खाते हैं। क्योंकि बहू है तो अपने बर्तन के लिए लड़ने से ही छुट्टी नहीं ले पाएगी। क्यों? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों बहुएं सबको खाना परोसती है। वहीं बर्तन धुलने के समय, कितना सारा बर्तन है आज धुलने के लिए। इतना सारा बर्तन मैं धुलूंगी तो मेरे तो हाथ ही घिस जाएंगे। एक काम करती हूँ, रुचि को बोल देती हूँ, वही घिस देगी, यही ठीक रहेगा। रुचि, एक काम करो, ये बर्तन तुम धुल दो। दिमाग तो ठिकाना है ना आपका? इसमें आपके मायके के बर्तन ज़्यादा है, मैं क्या धुलूं? आप ही धुलो। हाँ, और तुम्हारे मायके की थाली भगोना वो भी तो है ना, वो मैं क्यों धुलूं? बस ऐसे ही जलो मेरे मायके वालों से और उनके दिए बर्तन से, और कुछ ना हो सकेगा आपसे। अरे अब क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना माँ जी, दीदी जब देखो तब मेरे मायके से आए बर्तन को लेके झगड़ती रहती है बस। अरे तुम तो रहने ही दो रुचि बहू, तुम दोनों वैसी ही हो। तभी जैसे ही सास किचन से बाहर जाती है, किचन में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अरे अब क्या हो गया? माँ जी देखो ना, रुचि ने मेरे मायके से आई हुई प्लेट को तोड़ दिया।
इससे एक काम ढंग से नहीं होता। तो मुझसे कहा क्यों प्लेट रखने के लिए? अब गलती से गिर गई तो मैं क्या करूं? मैंने कोई जानबूझकर किया नहीं ये सब। मैं सब जानती हूँ, तुम बदले की भावना में किस हद तक जा सकती हो। हाँ रुचि बहू, सुचि बहू, यहाँ तो सीरियल की शूटिंग चल रही है ना, जब देखो तब डेली सोप की शूटिंग करती रहती हो। अब से तुम दोनों की रसोई अलग, दोनों अपने अपने मायके के बर्तन लेके अलग अलग खाना बनाओ। अब इस पे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। थैंक यू माँ जी, इतना सही सोल्यूशन निकालने के लिए। मैं तो यही चाहती थी कि जल्दी से मुझे इस रुचि से छुटकारा मिले। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने मायके से आए हुए बर्तन लेके अलग हो जाती है। वहीं अगली सुबह चाय तो बन गई, लेकिन कप तो मेरे पास है नहीं। कहो तो कब दे दूँ? रहने दो, मैं डिस्पोजेबल कप से काम चला लूँगी। लेकिन जैसे ही रुचि डिस्पोजेबल कप में चाय पीने जाती है, गलती से चाय उसके ऊपर ही गिरती है और वो जल जाती है। ओए माँ, जल गई। सुचि दीदी, कप दे ही दो, चाय पी के मैं आपको कप धुलकर लौटा दूंगी। ये लो। वहीं खाना बनाने के समय, पतीला तो मेरे रसोई में है ही नहीं, अब खाना कैसे बनाऊं? ये छोटे से पतीले में तो बस 2 ही लोगों का खाना बनेगा, इतने में क्या होगा, सब लोग हैं खाने वाले। रुचि से ही मांग लेती हूँ, वैसे भी वो सुबह कप मांग कर ले गई थी। रुचि, मुझे पतीला और कढ़ाई दे दो ना, खाना बनाना है। मेरे रसोई में पतीला नहीं है। लेकिन खाना तो अभी मैं बना रही हूँ। एक काम करो, मैं बना लेती हूँ, फिर आपको पतीला दे देती हूँ। ठीक है। फिर रुचि खाना बनाकर पतीला और कढ़ाई सुचि को देती है। सुचि दीदी, मेरे रसोई में प्लेट नहीं है, 2 प्लेट देंगी क्या? प्लेट? अच्छा ठीक है ना, ये लो। अब ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों बहुएं एक दूसरे की रसोई से कोई ना कोई बर्तन मांगती रहती और सास दोनों की इन हरकतों को बड़ी गौर से देख रही थी कि दोनों बहुएं बर्तन बदली भी कर रही है और कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा। फिर शाम को, रुचि बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मेरे यहाँ तो कप है ही नहीं। दीदी कप दे दो ना, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। ठीक है। फिर सुचि रुचि को कप देती है और रुचि सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बहुओं, कुछ नोटिस किया क्या? क्या मम्मी जी? आज सुबह से तुम दोनों एक दूसरे को अपने बर्तन दे रही हो, लेकिन तुम दोनों में से एक ने भी आज झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बर्तनों की कमी हो रही थी। रुचि को तुम्हारे बर्तन की ज़रूरत पड़ रही थी और सुचि बहू तुम्हें रुचि के बर्तनों की। यही अगर एक रसोई में होता तो तुम झगड़ा करती। बेटा, जैसे घर में सदस्यों की कमी से परिवार अधूरा होता है ना, बर्तन भी कुछ ऐसे ही है। सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। पतीले में चाय बन तो सकती थी, लेकिन पीने के लिए कप का होना ज़रूरी है। दाल कटोरी में ली तो जा सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए पतीला होना ज़रूरी है। माँ जी, हमें माफ़ कर दो। हमें समझ में आ गया कि हम बिन बात लड़ाई कर रहे थे, बस एक दूसरे की जलन और ईर्ष्या में। सॉरी माँ जी, अब से हम मिलकर रहेंगे। माना कि हाथ के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन खुशी से साथ तो होती ही है ना। हम भी अब ऐसे ही रहेंगे। और इस तरह दोनों बहुओं में बर्तन की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उमा देवी की 2 बहुएं हैं, बड़ी बहू मीरा और छोटी बहू सानवी। मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती है और घर का काम भी बहुत साफ सफाई और फुर्ती से करती है, लेकिन सानवी ना तो खाना अच्छा बना पाती है और ना ही घर का कोई काम ढंग से कर पाती है। एक दिन मीरा ने अपनी सास के भाई और भाभी के लिए खाना बनाया। अरे उमा, ये तुमने खाना कहाँ से मंगवाया है? इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी खुशबू। वाह, पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। अरे भैया, खाने के साथ साथ आप धोखा भी खा गए। ये खाना मेरी बड़ी बहू मीरा ने बनाया है। क्या ये खाना मीरा बहू ने बनाया है? यकीन नहीं होता। मीरा बहू, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। भाभी, मीरा के खाने की तारीफ दूर दूर तक है। सब बहुत पसंद करते हैं उसके हाथ का खाना। सभी मीरा के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन सानवी को इस बात से बहुत जलन हो रही थी। वो मन ही मन बहुत किलस रही थी कि सभी उसकी जेठानी के हाथ के बने खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। वो सोचने लगी, ऐसा भी क्या अमृत बना दिया जेठानी जी ने, जो ये सब इनके हाथ के खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं।
इसी तरह मीरा अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और सभी उसकी तारीफ करते। लेकिन सानवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन मीरा का पति रुपेश उससे कहता है, मीरा, तुम मुझे लंच में जो खाना देती हो ना, मैं वो खा कर भी भूखा ही रहता हूँ। लेकिन मैं तो आपको अच्छा सा टिफ़िन बना कर देती हूँ, फिर क्यों भूखे रह जाते हो? वो क्या ना, तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो, जैसे ही मैं टिफ़िन खोलता हूँ खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है और ऑफिस के सारे लोग मुझ पर टूट पड़ते हैं, तो मैं भूखा रह जाता हूँ। तुम एक काम करना, कल से मेरे लिए खाना थोड़ा ज़्यादा पैक करना। मीरा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रुपेश रोज़ शाम को घर आता और अपनी पत्नी के हाथ के खाने की खूब तारीफ करता। वहीं दूसरी ओर रुपेश का छोटा भाई नितिन अपना टिफ़िन पूरा नहीं खा पाता था। वो हमेशा आधा खाना ही खाता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा नितिन, तुम खाना पूरा क्यों नहीं खाते? हमेशा बचा कर ले आते हो। माँ, सानवी पता नहीं कैसा खाना बनाती है, खाने का मन ही नहीं करता। बेटा, तू ठीक से खाना नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा ना। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कल से भाभी ही मुझे लंच बना कर दे। क्यों भाभी, बना दोगी ना? भैया के लिए बनाती हो तो बस उसी में मेरा एक्स्ट्रा लंच ऐड कर देना ना। देवर जी, मैंने आपको मना किया है क्या? मैं रोज़ आपका लंच पैक कर दूंगी बस। थैंक यू भाभी। अब रोज़ मीरा अपने देवर के लिए भी खाना बनाती और उसका देवर भी उसकी तारीफ करता। लेकिन ये बात सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले तो उसकी सास और जेठ ही उसकी जिठानी की तारीफ करते थे, लेकिन अब तो उसका पति भी उसकी तारीफ करने लगा। पता नहीं नितिन को क्या हो गया है, अपनी भाभी के पीछे दीवाने हो गए हैं। मीरा तो कोई नाम भी नहीं लेता। भाभी ने मेरे लिए सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं भी जिठानी जी को मज़ा चखा कर रहूँगी। अब सानवी अपनी जिठानी को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती। एक दिन मीरा सभी के लिए आलू के पराठे बनाने जा रही थी। उसने सारी तैयारी कर ली, लेकिन सानवी आलू के भरते के अंदर बहुत सारी लाल मिर्च मिलाकर चली जाती है। मीरा आलू के पराठे बना देती है। जब सब लोग पराठे खाते हैं तो सभी की हालत खराब हो जाती है। भाभी, क्या हो गया है आपको? आज तो आपने ज़बरदस्त मिर्च डाली है खाने में। मीरा, पानी दो जल्दी। उफ, कितनी ज़्यादा मिर्च कर दी। बहू, खाना बनाते बनाते खाना बनाना भूल गई हो क्या? इतनी मिर्च तो कोई नौसिखिया भी नहीं डालेगा जितनी तुमने डाली है। माँ जी, मैंने तो हिसाब से ही नमक मिर्च डाला था, पता नहीं मिर्च इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। जब घर के सब लोग मीरा को खाने के बारे में सुना रहे थे, तब सानवी बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा किचन का सारा काम समेट कर चली गई, लेकिन तभी सानवी किचन में आई और सारे किचन में सूखा आटा बिखेर कर चली गई। जब उमा ने ये सब देखा तो मीरा को आवाज़ देने लगी, मीरा बहू, ओ मीरा बहू। मीरा जल्दी से अपनी सास के पास आकर बोली, माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तू ये किचन का क्या हाल करके गई है? सारे किचन में आटे की खेती करती है। हाँ माँ, मैं तो पूरा किचन साफ करके गई थी, पता नहीं कैसे हो गया। बहू, जादू से हो गया या फिर मैंने कर दिया? मैं देख रही हूँ तेरा दिल अब काम में लगता नहीं। चल अब अच्छी तरह से साफ कर दे किचन। उमा की बात सुनकर मीरा ने दोबारा से पूरा किचन साफ किया। अब सानवी के मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन मीरा किचन में सब्जी बना रही थी। तभी सानवी आई और मौका पाकर सब्जी के अंदर बहुत सारा अमचूर पाउडर डालकर चली गई। जब सबने वो खाना खाया तो सभी दोबारा से मीरा को सुनाने लगे, बहू, ये तूने सब्जी बनाई है या आम का अचार बनाया है? खाया ही नहीं जा रहा। मीरा, आज तो तुमने दांत खट्टे कर दिए। भाभी, जब से मैंने आपकी तारीफ करना शुरू किया है तब से आपने खाना ठीक से बनाना ही बंद कर दिया है। माँ, मैंने सब्जी में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डाली थी, पता नहीं ये इतना खट्टा कैसे हो गया। रहने दे बहू, अब तो किचन नहीं संभालेगी। सानवी, आज से तुम किचन का सारा काम करोगी। अब किचन का सारा काम सानवी करने लगी, लेकिन वो मीरा की तरह कोई काम नहीं कर पाती थी। उसे किचन का काम करने में परेशानी होने लगी। सानवी सोचने लगी, पता नहीं जिठानी जी कैसे इतना काम कर लेती है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब करना।
सानवी ये सब सोच ही रही थी, तभी नितिन उसे आवाज़ देता है। सानवी, नाश्ता लाओ यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, लाई नाश्ता। एक तो आपको पता नहीं कितनी जल्दी हो रही है। अरे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। नितिन सानवी से बात कर ही रहा था, तभी रुपेश कहता है। चुप करो नितिन, कितना बोलते हो तुम। सानवी, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम जल्दी से मेरा लंच ले आओ, नहीं तो नितिन की तरह मुझे भी देर हो जाएगी। हाँ भैया, लंच तो तैयार हो गया है, बस मैं अभी पैक करके लाती हूँ। सानवी रुपेश का लंच पैक कर ही रही थी, इतने में उमा बोल पड़ी। बहू, आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मुझे इतना लेट चाय पीने की आदत नहीं है। सानवी किचन में से ही आवाज़ देती है। लाई माँ जी। मीरा सानवी को काम करते हुए देख रही थी और उसे महसूस भी हो रहा था कि सानवी किचन संभाल नहीं पा रही है। तभी मीरा ने उमा से कहा, माँ जी आप कहे तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ, सानवी दूसरे कामों में बिजी है। हाँ बना दे, लेकिन ध्यान रखियो, चाय पत्ती की जगह गरम मसाले मत डाल दियो चाय में। मीरा किचन में चली जाती है। मीरा को देखकर सानवी कहती है, जिठानी जी, आप किचन में क्या कर रही हो? तुम बिजी हो तो मैंने सोचा माँ जी को चाय मैं बना कर दे देती हूँ। वैसे भी किचन का काम करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक बोल रही हो आप। 2-4 दिन में मुझे भी समझ में आ गया है कि मैंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? अब वो मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी और घर वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। वो क्या है ना, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, अगर 1-2 बार गलती हो भी गई तो क्या हो गया? सानवी ये बोलकर चली गई, लेकिन मीरा को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सानवी की ही चाल थी। सानवी को भी इस बात का एहसास था कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और वो किचन संभाल भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी सास को सारी सच्चाई बता देगी। सानवी अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोल बहू, क्या बात है? माँ जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले किचन में जो भी हुआ ना वो। तभी मीरा सानवी की बात काटते हुए कहती है, सानवी क्या तुम भी एक बात बोलने में इतना समय लगाती हो? माँ जी सानवी कहना चाह रही है कि हम दोनों मिलकर किचन में काम करना चाहते हैं। किचन में बहुत काम होता है ना, कोई अकेला किचन कैसे संभाल सकता है? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी किचन जैसे मर्जी संभालो, लेकिन देखो काम और खाना मुझे अच्छा चाहिए। ये बोलकर उमा चली गई। सानवी ने मीरा से कहा, आप अच्छी तरह जानती हो कि मैं माँ जी से क्या बोलने वाली थी। आपने जानबूझकर मेरी बात काटी ना। देखो सानवी, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और आगे से ऐसा कभी मत करना। अब हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आप बहुत अच्छी हो, मैं ही आपको समझ नहीं पाई। सानवी ने मीरा से माफ़ी मांग ली। उस दिन के बाद से दोनों किचन का काम मिलकर संभालने लगी। अब घर के सभी लोग दोनों के बनाए खाने की तारीफ करते